नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है आज 1 फरवरी 2024 से सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आप सभी को मैंने पूर्व में ही बताया है कि आपको आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करने हैं, या ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं, बल्कि दोनों ही तरह से आप सभी एक-एक नियोजित शिक्षक गुरुजनों को आवेदन करने हैं। यदि ऑनलाइन करके छोड़ दिए और ऑफलाइन नहीं किए तो आपका मान्य नहीं होगा। अतः आज दिनांक 1 फरवरी से जो आरंभ हुए हैं ऑनलाइन आवेदन होना, साथ-साथ में ऑफलाइन भी आवेदन होना, वो दोनों तरफ से आपको आवेदन करने हैं। सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आप बीएसईबी के उस वेबसाइट पर जाएंगे जहां से क्षमता परीक्षा का आवेदन होगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कर उस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां से जो है ऑनलाइन आवेदन हेतु जो प्रोसेस ओपन होगा, आप उसे अक्षरशः बेहद ही गंभीरता पूर्वक बारीकी से पढ़ करके और सही आप कॉलम को भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। गलत होने के बाद फिर बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं। तदुपरांत आपको ऑफलाइन आवेदन करने हैं। ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे वह आवेदन आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाकर के अटका रहेगा। तो वहां से अब झटका कब लगेगा कि बिहार बोर्ड तक वो पहुंच जाए? तब जब आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, जिसका 5 चरण है, मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे अवश्य ही देख लेंगे। उसके बाद अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। गुरुजनों, आप सभी के पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, पात्रता, अर्हता, आरक्षण से संबंधित, नियोजन से संबंधित, आप एक सर्विसमैन हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं कि आप पीएच हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तभी आप जो है आवेदन करने हेतु आप योग्य रहेंगे, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन जो आवेदन करने हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वह है आपका किस कैटेगरी से हैं आप, उसका अपलोड करना है। आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी एनसीएल हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। यदि आप पीएच हैं तो क्लिक करेंगे, उसके बाद पीएच सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका नियोजन से संबंधित जो कागजात है आपके पास, नियुक्ति पत्र या योगदान पत्र, वो आपको अपलोड करने हैं। बाकी सारा डाटा जो है आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। आप आराम से स्वयं भी उसे भर सकते हैं। यदि आप किसी कैफे में जाकर के भरवा रहे हैं तो आप आराम से बैठ करके, बल्कि जितना उसका भरने का चार्ज है आप उससे 20 रुपया अधिक दीजिए, लेकिन समय अधिक लेकर के आप सामने एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को पढ़कर, समझकर, बेहद ही बारीकी पूर्वक, गंभीरता से, एकदम तत्परता और जिम्मेदारी पूर्वक भरें, ताकि कहीं कोई गलती न हो। अन्यथा आपका गलत आवेदन जो है वो जा करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में यूं ही पड़ा रहेगा, वो वेरीफाइड करके उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दूसरे तरफ जो आपके ऑफलाइन आवेदन होने हैं, आपको सर्वप्रथम अपना शपथ पत्र देना है। वो सारा जो इसका जो भी प्रपत्र है वो सारे जगहों पर उपलब्ध हैं। आपके विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक से आप प्राप्त कर लेंगे, या फिर मार्केट में भी उपलब्ध हो पाएंगे, या बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा कहीं नहीं तो यहाँ अवश्य मिलेगा। जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी मांगे पूरी की जाएगी। गुरुजनों, जब आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो आपको शपथ पत्र भरना है, उसके बाद आपका आवेदन प्रपत्र भरना है। उसमें के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, और प्रधानाध्यापक के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी अपना सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे उस आवेदन के साथ, सभी का मूल आपको ले जाकर के प्रधानाध्यापक के पास उसका सत्यापन कराना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक के नजरों में सभी सही और सत्य होंगे, सारे कॉलम भरे हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वो फॉरवर्ड करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास। वहां भी आपको जाना होगा, वहां भी मूल प्रमाण पत्र से सारे जांच होंगे और एम आधार से आपका आधार का इतिहास भूगोल खंगाला जाएगा। यदि आधार में सुधार और बदलाव संदेहास्पद होंगे तो आपका आवेदन स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, जांच किए जाएंगे। यदि कहीं से कोई दिक्कत नहीं पाया जाएगा तभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है वो फॉरवर्ड करेंगे जिला कार्यक्रम कार्यालय में। जिला कार्यक्रम कार्यालय में जाएगा, उसके बाद वहां से भी वेरीफाई होगा, फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, वहां वेरीफाइड होगा। उसके बाद
सब चीज सही रहा तो आपका ऑनलाइन आवेदन जो उनके लॉगिन में, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में पड़ा हुआ है, और इधर से जो ऑफलाइन आपका कई सीढ़ी से गुजरते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, वो जब सारे मैच करेंगे, सारे सही पाए जाएंगे, तो वो फिर जो क्या करेंगे, आपका ऑफलाइन आवेदन जो किया हुआ सारे कागजात वो अपने पास रखेंगे सुरक्षित, और ऑनलाइन जो उनके लॉगिन में है उसे वेरीफाइड करके डिजिटल सिग्नेचर के साथ और वो फॉरवर्ड कर देंगे। तभी आपका जो है आवेदन जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट होगा और फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड करके फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाना है, उनका फिजिकल सिग्नेचर होगा, उसके बाद ही आपका मान्य होगा। तो ये प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ही चाहिए। आप डीएलएड या बीएड हैं तो उसका अंक पत्र या प्रमाण पत्र में से कोई एक चाहिए। यदि आप सीटेट हैं, बीटेट हैं, एस्टेट हैं, दक्षता परीक्षा दिए हुए हैं तो उसका जो है प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र और अंक पत्र, दो डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र और अंक पत्र, दो डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से हैं, आरक्षण का लाभ लिए हुए हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी एनसीएल हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र चाहिए। अब आप यहां पे प्रश्न पूछेंगे कि नया चाहिए कि पुराना चाहिए। तो कास्ट कभी तो बदलाव होते नहीं है, कास्ट कभी बदलाव नहीं होते हैं, नया हो या पुराना हो, लेकिन आपका वह डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस पर बार कोड लगा हुआ हो और सीओ साहब का डिजिटल सिग्नेचर उस पर किया हुआ हो, वो आपका रहना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बिहार में शिक्षक हैं और जो शिक्षकों की भर्ती हुई है बदलाव होते रहे हैं, कभी डोमिसाइल लगा करके, कभी बिना डोमिसाइल का। तो निवास प्रमाण पत्र का कहीं कोई ऑनलाइन आवेदन में भी जिक्र नहीं है, सिर्फ कॉलम भरने हैं, लेकिन अपलोड नहीं मांगा गया है, बल्कि जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसे अपलोड किया जाना है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र के बारे में न तो वहां अपलोड करना है, नहीं ऑफलाइन आवेदन के समय जो चेकलिस्ट जो दिया गया है उसमें कहीं कोई जिक्र है निवास प्रमाण पत्र का, इसलिए निवास प्रमाण पत्र नहीं ही चाहिए। यदि आप पीएच कैंडिडेट हैं तो पीएच से संबंधित आपका जो प्रमाण पत्र है, पीएच सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वो तो चाहिए ही। अब यहां पे आपका सवाल होगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका बहुत पुराना है, तो अब क्या चाहिए? तो उसमें मेरी जहां तक जानकारी है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वह दो तरह से बनते हैं। एक होता है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एक होता है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि अस्थायी है, परमानेंट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना ही पुराना हो। लेकिन यदि टेम्पररी है तो फिर वो रिन्यूअल होता है, वो रिन्यूअल होना चाहिए, अर्थात न्यू होना चाहिए। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप जिस भी नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है उससे जो आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला होगा, योगदान प्रपत्र मिला होगा, वो आपको चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आधार कार्ड मस्ट है, वो हर हाल में चाहिए। आधार कार्ड में किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। साथ ही ऑफलाइन आवेदन करेंगे, जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, उसमें सबसे ऊपर जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फॉर्म संख्या आपका रहेगा, वो आपको हर हाल में उसको डाल देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक है, तभी जो है आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो पाएंगे। साथ ही सर्विस बुक मस्ट है, वो भी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सत्यापित सर्विस बुक मस्ट ही मस्ट है। ये सारे चाहिए। यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, आज से प्रारंभ हुए हैं, आज से अभी आरंभ हुए हैं, अभी 15 फरवरी तक आवेदन होने हैं। यदि सभी का सफलतापूर्वक आवेदन हो जाते हैं, साइट्स अभी सही से काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद और भी डेट बढ़ाए जाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें कि आप 2 दिन 4 दिन बाद आवेदन करें, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपका अप टू डेट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, आधार से मोबाइल लिंक्ड हो, आपका वह ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ईबीसी, एससी, एसटी हो जिस पर बार कोड लगा हो, डिजिटल सिग्नेचर हो सीओ का, आपका जो पीएच सर्टिफिकेट हो, यदि टेम्पोररी हो तो उस रिन्यूअल हो, और परमानेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस बुक आपका प्रधानाध्यापक से सत्यापित हो। सभी का हो सकता है, आप में से बहुत ऐसे हमारे गुरुजन हो जो अभी तक अंक पत्र तो मिल जाते हैं, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद अंक पत्र सभी के पास होते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाते हैं, या फिर प्रवेश पत्र वो भूल जाता है उनका। तो यदि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप नहीं निकाले हैं तो फिर आपको आवश्यक पड़ेंगे उसका। मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट तो आराम से मिल जाता है, वो आप जिस विद्यालय
जिस महाविद्यालय से आप पढ़े होंगे वहां पे होगा, आप नहीं पाए होंगे तो जाकर ले सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर 6 महीना लगता है उसे प्राप्त करने में, तो अभी संभव ही नहीं है। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। अब उसमें भी समस्या है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो पूरे जीवन भर के लिए नहीं है, वो प्रोविजनल है, औपबंधिक है। इसलिए नहीं है तो फिर उसी आधार पर आपको आवेदन करने होंगे। लेकिन औबंधिक नियुक्ति पत्र का औबंधिक प्रमाण पत्र का अर्थात प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। साफ साफ लिखा है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। साफ साफ लिखा है जो प्रशिक्षण आपने पाया है उसका अंक पत्र या प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक। लेकिन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का दोनों मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए। सीटेट, बीटेट, एस्टेट दक्षता का आपका प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र और अंक पत्र दो चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का। मुझे उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्स से संबंधित आपकी समस्याएं का समाधान हो गया होगा। यदि फिर भी कोई और समस्या आपको फॉर्म से भरने को लेकर के, सक्षमता परीक्षा को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके हर समस्या का सही, सटीक, ससमय, बेहद ही सरल भाषा में देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हमारे साथ भरोसा जताने के लिए। जय हिंद।